आज तो तुम भी गई हो तिमनासा। ये वीर लोक उस सफेद शेर की गुफा है। महक आ गई तो बचोगी नहीं। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ नेत्रपरी? बालवीर, तिमनासा की गिरफ्त से छूटने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था, जब तक तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ लेती, तिमनासा से बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं वीरलोक नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं नेत्रपरी। ज्वालापरी, आप भयमार को लेकर वीरलोक जाइए। तब तक मैं और नेत्रपरी उध्वंसक को ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर, खुश रहो। खुश रहो। नेत्रपरी, चलिए, हमें उध्वंसक को सुबह होने से पहले ढूंढना होगा। चलो। तुम यहाँ? उध्वंसक को ढूंढ रही थी। ये तो उध्वंसक के रेंगने के निशान है। अरे, ये निशान तो बस यहीं तक है, आगे सारे निशान गायब। परियों, उस ओर देखते हैं। ये जरूर उध्वंसक की हरकत है। ये उध्वंसक तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये उत्तराधिकारी तक पहुंच गया तो ये मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये उध्वंसक तो जरूर भारत नगर की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें भारत नगर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जहरीले सांप को ढूंढना होगा। चलो परियों। स्वागतम, सुस्वागतम। आइए आइए भारत नगर के प्यारे साथियों, आज का गरबा एकदम धरती फाड़ हो, इसलिए हम जम के 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है?
अब सब लोग जो मैं करता हूँ वही कीजिए। 1 2 3। और घूमियो। हाँ। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं आएंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ध्वंसक भी यही कहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ परी। हाँ। क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, तुम इस दिशा में जाके देखो, मैं उधर जाके देखती हूँ। ठीक है। वैसे आइडिया हमेशा तेरे दिमाग में आता है, पर आज तेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। ये देख। तुझ जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ये नकली सांप को असली सांप समझ बैठी तो सोच वो विवान का क्या हाल होगा। वाह भैया, अब तो सुपर स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी संगत में रहते रहते। थैंक यू। आज अगर मैंने विवान के तोते न उड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी चिंटू मिश्रा नहीं। चल। आज तोते किसके उड़ेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। माँ, आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है। माँ, आशीर्वाद दीजिए। चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। चलो चलो चलो। अरे बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? चलो चलो, डांस मास्टर गिर पड़े, आज तुम लोगों को डांडिया सिखाएगा, ठीक है? लंदन में अभी 8 बज रहे होंगे। अरे मुंह बता लगे। डांडिया डांडिया, चलो चलो प्रैक्टिस करो। 1 2 जंप मारो। डूबो 600। क्या क्या हंस कर रहे हो? उठो उठो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, उठो। कहाँ है उद्वंशक? कहाँ है उद्वंशक? कहाँ होगा वो उद्वंशक? आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है और मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन माँ,
अगर आपकी दिखाई गई अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इम्तिहानों में मैं खरा उतरा हूं, तो आज आपका भी इम्तिहान है। आज आपको साबित करना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आज मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा आपको करनी होगी मां। आपको उसकी जान बचानी होगी। देखो भाई मेरी बल्डन के लोगों, गिर पड़े अंकल के स्टेप डांस के काम बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग के ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरे यानी कि सलमान भाईजान के स्टेप्स कॉपी कर दे। तो देखो और सीखो। चिंटी फेंक तुझे वापस चचुंदर पे। नहीं भैया, जब आएगा सही मौका तभी हम लगाएंगे चौका, ठीक है? मौका तुम चुनोगे, लेकिन चौका तो सिर्फ विवान ही मारेगा। तुम सब फेंको तो सही। बालवीर के उत्तराधिकारी को तुझे खत्म करना होगा उध्वंशक। मौके मिलते नहीं हैं, ढूंढे और बनाए जाते हैं। अरे कहाँ गया वो भंगार, मेरा मतलब भैमार मुझे छोड़ के। कहीं बालवीर के हाथों मारा तो नहीं गया, और मारा भी गया तो मुझे क्या, मैं तो तिम्नासा का वफादार बन जाऊंगा। अरे नेत्रपरी जी, आप भाग आए उस डायन के चंगुल से। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। मेहमान नवाजी की कोई तमीज नहीं उस तिम्नासा को। और संगत के मामले में तो क्रमांक 1 की चुड़ैल है वो, चुड़ैल। भैरानी, ऐसा मैं नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूँ। एक बात बता दीजिए, आप इस परी के अंदर कैसे घुस गई? तिम्नासा जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के पीछे उध्वंशक को लगाकर भैमार ने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया है कि वो गलती से ही सही, लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर लेता है। फिर तो उस नए बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बताइयो भैरानी, बताइयो। बालवीर का उत्तराधिकारी मरा हुआ किसी काम का नहीं है, बल्कि जिंदा अनमोल है, और उसकी सही कीमत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, समझे? अच्छा, आप उस जिंदा नए बालवीर का क्या करोगी?
ज्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तौबा तौबा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि उत्तराधिकारी के बारे में भैमार ने तुम्हें क्या क्या बताया है? बताया ना, बताया। वो बेवकूफ बड़बोले के पेट में कोई बात छुपती कहाँ है बहरानी? वो कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है वो मुझे पता है। मैं आपके लिए उस उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा लेकिन बदले में वो जो काल सर्प ग्रह है ना, जिसको आपने जब्दाली के नाम किया है, वो मुझे दे दीजिएगा। छोटा ग्रह है बस, छोटा तौबा तौबा, छोटा ग्रह बस। इस लायक तो नहीं हो तुम तौबा तौबा, पर अगर तुम उत्तराधिकारी को ढूंढकर मेरे पास ले आए तो जाओ। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। धन्यवाद भैरानी, धन्यवाद। अरे कार सर्प ग्रह के लिए तो मैं बालवीर के अगले 10 उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। क्यों चिंटी, कब आएगा सही मौका? अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, फेंक दूं क्या सांप उसके ऊपर? ठीक है भैया, जब कंट्रोल लाओ ना तो अपनी मन की करी लेनी चाहिए। जाओ फेंक दो इस पे सांप। ठीक है। छोटा हाथी आ रहा है क्या? हाँ, पहली बार शिकारी शिकार में फंसने आ रहा है। अब किससे बात कर रही है नेत्र परी? वो कुछ नहीं, एक बच्चा था, मुझे लगा आपका उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई और निकला। कैसा कूदेगा जैसे उसके पैर में स्प्रिंग लगे हो। विमान कहाँ गया? अब तू कूदेगा ऐसे जैसे पाँव में स्प्रिंग लगी हो। मिश्रा जी, आपके सपोले के, मेरा मतलब है सपूत के गले में सांप। नेत्र परी, हमें उध्वंसक को ढूंढना होगा। उसी की वजह से मेरा उत्तराधिकारी खतरे में। चलिए। तो निकालो। अरे कोई सांप पकड़ने वाला है। आजा, सगे शांत रहा, कानून सांप को पकड़ेगा। चिंटू बेटा, हिला मत, सीधा खा ले। क्या करूं, क्या करूं? एक मिनट। हिला मत, हिला मत, हिला मत। बालवीर, वो बच्चा नकली सांप से इतना क्यों डर रहा है? नकली सांप से किसी को डरते हुए पहली बार देखा है मैंने।